हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, दी एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तानी जोअर। भारत के द्वारा पाकिस्तान को दो शब्दों में जो है इस चीज को बताया गया है कि भाई देखिए, अब ट्रेड एंड टाइज एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आपको बातचीत करना है तो आपको आतंकवाद खत्म करना पड़ेगा, आपको बॉर्डर पे घुसपैठ खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और अदरवाइज आप ये उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो हमेशा अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या बोलकर और कितनी लिमिट में बोलकर किस देश को क्या मैसेज पास करना है, ठीक है। तो उन्होंने ही ये बयान दिया। देखो, जैसे अभी एससीओ बात ये क्या थी, जैसे एससीओ समिट अभी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत को न्योता भेजा गया एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। बट अभी तक डिसीजन नहीं है कि भारत वहां शामिल होगा या नहीं, क्योंकि भारत के द्वारा ये कहना है कि भाई बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। हम आपसे बातचीत के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम आपसे बातचीत तभी करेंगे जब आप आतंकवाद की घटनाएं रोकेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखें तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में भी आतंकवादी काफी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में बढ़ी हैं, ठीक है। जो बीच में धारा 370 खत्म होने के बाद 2019 से काफी कमी आई थी, बट इधर हाल के 2-3 महीनों में अगर बात करें तो काफी इस तरह की घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में बढ़ी हैं, जिसमें साफ साफ जो है पाकिस्तान की संलिप्तता रहती है। और देखिए 2021 में क्या हुआ था। 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, और वो समझौता क्या था, एक डिक्लेरेशन पे साइन हुआ था कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो हम करेंगे जो हमारे बेसिकली रिलेशन खराब करे, जैसे सीज फायर वायलेशन को लेकर था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा, ठीक है। तो इन और बाकी जो अभी आतंकवादी घटनाएं जिस हिसाब से हो रही हैं और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जिस हिसाब से जो है पाकिस्तान अपना स्टैंड रखता है, उस सभी को लेकर जो है ये सस्पेंस बना हुआ है कि भारत वहां पे शामिल होगा एससीओ में मीटिंग में या नहीं, ठीक है। इंडिया येट टू टेक डिसीजन ऑन पाकिस्तान इनवाइट टू एससीओ मीट, ठीक है। देखिए, मैं बात करूं पाकिस्तान की तो देखिए 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। और खैर वो जीत तो नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध जो होता है वो दोनों देशों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऑब्वियसली भारत को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, जान और माल का भी। फिर इसके बाद 1999 में आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो है जिस हिसाब से कारगिल वार में उसने जो है जिस तरह से घुसपैठियों के माध्यम से कारगिल वार को अंजाम दिया, ठीक है, वो एक कहा जाए तो अच्छा दुश्मन भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से वो सामने से नहीं लड़ता है, वो हमेशा पीछे से या आतंकवादियों के माध्यम से लड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह की जो घटनाएं रहती हैं, जैसे देखिए 2019 की बात है, 2019 में जब धारा 370 को खत्म किया गया, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के अंदरूनी मामला होते हुए भी उसने पाकिस्तान में जो हमारे हाई कमिश्नर थे उनको जो है क्या कहते हैं तलब किया अपने यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान सम्मन्स इंडियन हाई कमिश्नर ओवर स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। तो ये भारत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। ये सब कुछ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को और खराब करते हैं, और संबंधों को खराब करने की ये जो पहल है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही की जाती है, ठीक है। बट इंडिया का भी स्टैंड अब एकदम क्लियर हो चुका है कि भाई बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इसमें स्टैंड क्या है। देखिए जो भारत है, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, भारत क्या कहता है। भारत कहता है, बहुत सिंपल है भारत का, कि भाई स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। हम बातचीत तभी करेंगे, तो भारत की डिमांड यही, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। और जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान की क्या डिमांड है, रिस्टोर जेएंड के स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। अरे भाई स्पेशल स्टेटस भारत का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, उसको स्पेशल स्टेटस देना है नहीं देना है ये भारत का मानना है। बट देखो ये स्पेशल स्टेटस की डिमांड क्यों करता है रिस्टोर करने की, क्योंकि जब वो स्पेशल स्टेटस वहां पे था आर्टिकल 370, तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा सहूलियत रहती थी अपने आतंकवादियों को भेजने या वहां के लोगों को आतंकवादियों की ग्रुप में आतंकवादी ग्रुप में शामिल करने में, या बाकी वहां पे अपनी मुहिम चलाने में, ठीक है। ये सभी चीजें लोगों को बरगलाने में बहुत आसानी रहती थी। अभी क्या है, क्योंकि भारत का जो पूरी तरह से जो भारत का संविधान था वहां लागू नहीं होता था, उसके लिए अलग से जो है प्रोविजन होते थे, तो ऐसे में जो है इंडियन गवर्नमेंट की पूरी तरह से वो कंट्रोल में नहीं रहता था, तो वहां पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट मिली होती थी जिसका वो हमेशा फायदा उठाता था, ठीक है। और अलगाववादी जितने ज्यादा अलगाववादी थे, आप जानते हैं कि जब से धारा 370 खत्म हुआ है उसके बाद से
उन लोगों में भी जो है काफी सुधार देखा गया है। ठीक है, हालांकि ये इतना इजी नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि दोनों साइड एग्री हुए थे फरवरी 2021 में कि भाई हम किसी भी तरह से मतलब एक दूसरे की म्यूचुअली जो बेनिफिशियल और सस्टेनेबल पीस है उसके लिए काम करेंगे, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे जो कोर इश्यूज हैं उनको जो है इफेक्ट करे, जैसे सीज फायर का वायलेशन, ये सब हम नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि सीज फायर का वायलेशन अक्सर करता रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अभी बात है मार्च 2024 की, पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान टू सीरियसली कंसीडर रिस्टोरिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया। इसके जवाब में भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भैया आप ट्रेड और टाइज अगर करना चाहते हैं तो पहले आतंकवाद रोकिए, अदरवाइज नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो खासकर बांग्लादेश में सरकार बनी है, तो बांग्लादेश की सरकार जो है पाकिस्तान के साथ, मैंने अभी पिछले वीडियो में ही समझा है कि किस तरह से ट्रेड एंड टाइज को मजबूत करने की बात कर रही है। इसे आप समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों साथ में आते हैं तो भारत के लिए, भाई भारत का पड़ोसी बिल्कुल अस्थिर है, ऑलरेडी अस्थिर है, उसमें बहुत ज्यादा अस्थिरता है। ऐसे में पाकिस्तान वहां पे पहले जैसा पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए, बांग्लादेश तो बर्बाद होगा ही होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत का स्टैंड क्या है, और भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि भाई आप आतंकवाद रोकिए, इसके बाद ही आगे बातचीत की कोई गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रिक्टनेस जरूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें रही हैं, भारत की तरफ से बहुत सारे शांति प्रयास किए जाने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान में कोई सुधार आया नहीं है। तो भारत भी इस चीज को समझ गया है कि हम कितना भी प्रयास कर लें लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, तो इसलिए अब अपने अंदाज में ही पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।